लखनऊ में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग। योगी आदित्यनाथ चुने जाएंगे विधायक दल के नेता। लोक भवन में विधायक दल की बैठक। आज ही योगी आदित्यनाथ पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा। बीजेपी नेताओं के लखनऊ पहुंचने का सिलसिला जारी। योगी की महाशपथ की महातैयारी। सबसे पहले हर खबर न्यूज़ 18 पर। तो महाशपथ की महातैयारी यहां पर न्यूज़ 18 ने भी की है। लगातार हम आपको मेगा कवरेज दिखा रहे हैं और आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सुबह संभावित मंत्रियों को चाय पर बुलाया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम आवास पर सभी संभावित मंत्री जाकर योगी आदित्यनाथ के संग नाश्ता करेंगे। कल शाम करीब 4 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण इकाना स्टेडियम में होगा। माना जा रहा है कि योगी के साथ कई कैबिनेट और राज्य मंत्री भी शपथ लेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं। चाय पर बुलाए गए हैं सभी संभावित मंत्री। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभावित मंत्रियों को चाय पर बुलाया है। कल सुबह चाय पर बुलाए गए हैं करीब 50 संभावित मंत्री। चाय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनको सुबह 10 बजे अपने आवास पर बुलाया है। दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य, सिद्धार्थनाथ सिंह, ब्रजेश पाठक, ये तमाम वो नाम हैं जिनको हम बता रहे हैं। नंदगोपाल नंदी, सतीश महाना, जय प्रताप, ये तमाम लोग हैं जिनको वहां पर बुलाया गया है। 50 संभावित मंत्री हैं जिनको योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर कल सुबह नाश्ते पर बुलाया है। सुबह 10 बजे सीएम आवास पर इनको बुलाया गया है। तो सीएम योगी ने संभावित मंत्रियों को कल अपने आवास पर सुबह 10 बजे बुलाया है। कल शाम को 4 बजे योगी आदित्यनाथ की टीम का शपथ ग्रहण होना है। योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण होना है। उससे पहले सुबह 10 बजे संभावित मंत्रियों को अपने आवास पर बुलाया गया है। नंद गोपाल नंदी, सिद्धार्थनाथ सिंह, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, ये तमाम नाम हैं जिनको बुलाया गया है। सतीश महाना, जय प्रताप, इनके नाम भी लगातार न्यूज़ 18 आपकी स्क्रीन पर बुला रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि चाय पर 50 संभावित मंत्री बुलाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 50 संभावित मंत्री यहां पर चाय पर बुलाए गए हैं। नंदगोपाल नंदी, सतीश महाना, जय प्रताप, ये बुलाए गए हैं। यहां पर संभावित 50 मंत्री हैं और बातचीत करने के लिए अनामिका लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो लखनऊ से अपडेट दे रही हैं। लोक भवन में मौजूद है अनामिका। 2 बज गए हैं, विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हुआ होगा और इस बीच खबर यह है कि कल संभावित मंत्रियों को योगी आदित्यनाथ ने नाश्ते पर अपने आवास पर बुलाया है। बिल्कुल, देखिए 2 बड़ी अपडेट है। पहली अपडेट तो ये है कि अभी यहाँ पे लोक भवन की अगर बात की जाए तो जिस मेन हॉल को हम लगातार दिखा रहे थे, अब उस मेन हॉल में जेपीएस राठौर पहुंच गए हैं संगठन की ओर से तैयारियों का जायजा लेने के लिए विधायक दल की बैठक से पहले। चूंकि ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, जो पूरी प्रक्रिया, ये संगठन की ओर से ही तैयारियां की जाती हैं, लिहाजा जो प्रदेश उपाध्यक्ष है बीजेपी के जेपीएस राठौर, वो अंदर गए हुए और फाइनल जो तैयारियां हैं विधायक दल की बैठक से पहले उसका जायजा लेने के लिए अंदर मौजूद है। दूसरी बड़ी अपडेट यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सुबह 10 बजे अपने आवास पर संभावित मंत्रियों को चाय पर बुलाया है। तो इससे 2 बातें साफ हो जाती हैं। पहला तो ये कि कुछ मंत्री ऐसे हैं, कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो पहली बार विधायक बन रहे हैं, पहली बार मंत्री बनेंगे, तो उनसे मुख्यमंत्री की अनऑफिशियल पहली मुलाकात जो होगी वो कल सुबह होगी। दूसरी ये कि कल की ही चाय की पार्टी के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद कम से कम यूपी मंत्रिमंडल के चेहरे साफ हो जाएंगे कि वो कौन कौन से चेहरे हैं जो योगी मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं और जिनको कल शाम को 4 बजे इकाना स्टेडियम में शपथ लेना है। तो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर सुबह 10 बजे बुलाया गया संभावित उन चेहरों को जिनको कल शाम को शपथ लेनी है। बताया यह जा रहा है कि 45 से 50 नाम ऐसे हैं जो कल मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचेंगे, लेकिन इस बीच कुछ संगठन के चेहरे भी होंगे जो उनके साथ अनऑफिशियली, मतलब इसका कोई बहुत लिस्टिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, वो भी कल मौजूद रहेंगे कर्टसी मुलाकात में मुख्यमंत्री आवास पे।
आज यानी कि ये साफ हो गया कि आज शाम को कोई टी पार्टी नहीं रखी गई है, कोई हाई टी का प्रोग्राम नहीं रखा गया है, कहीं अनऑफिशियल मुलाकात जो संभावित मंत्रियों वाली बात है, तो यार माना जा सकता है कि जो योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में नई टीम है उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, वो सारे लोग कल सुबह नाश्ते पर चाय के वक्त योगी आदित्यनाथ के आवास पर मौजूद रहेंगे, इस बात को हम मान सकते हैं? देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि चाहे पुराने हो या नए हो, तस्वीर साफ तभी हो पाएगी जब सभी जाएंगे मुख्यमंत्री आवास पर। इसमें 15 से 17 नाम पुराने भी होंगे और बहुत सारे नाम नए भी होंगे, तो पुराने और नए मिलाकर जो नया प्रारूप बनेगा, जो एक नया फॉर्मेट बनेगा मंत्रिमंडल का, उसके लिए जो तस्वीर होगी बड़ी, वो कल साफ हो जाएगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर टी पार्टी के साथ ही। और इसीलिए कल बुलाया भी गया है तमाम विधायकों को, पहुंचने के 10 बजे कहा भी गया है। इस वक्त अभी मैं मौजूद हूं लोक भवन के उसी सभागार के बाहर जहां पे विधायक दल की बैठक होनी है। हालांकि अब मीडिया को एंट्री अंदर से बंद कर दी गई है, अब यहां पे एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि अंतिम जो तैयारियां है उसका जायजा लेने के लिए खुद जेपीएस राठौर पहुंचे हुए हैं। इसके बाद विधायकों का आना शुरू हो जाएगा और मैं तस्वीर दिखा दूं आपको एक बार पूरे प्रांगण की, जहां पे ये प्रोसेस चलेगा। और बड़ी खबर, अनामिका रोकेंगे, कल 45 मंत्री शपथ ले सकते हैं, 15 से 17 पुराने चेहरों को मौका संभव है। इस वक्त की बड़ी खबर, 28 से 30 नए विधायक मंत्री बनेंगे। सबसे पहले न्यूज़ 18 यहां पर इस बात की जानकारी दे रहा है, योगी सरकार के शपथ ग्रहण पर सबसे बड़ी खबर, कल 45 मंत्री शपथ ले सकते हैं, 15 से 17 पुराने चेहरों को मौका मिलना संभव है, 28 से 30 नए विधायक मंत्री बनेंगे। सबसे बड़ी खबर आज की, योगी सरकार के शपथ ग्रहण पर सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त न्यूज़ 18 दे रहा है, कल 45 मंत्री शपथ ले सकते हैं, 15 से 17 पुराने चेहरों को मौका मिलना संभव है और 28 से 30 नए विधायक मंत्री बनेंगे। ये पूरी जानकारी सूत्रों के हवाले से इस वक्त न्यूज़ 18 दे रहा है। लगातार सबसे पहले ये बड़ी खबर हम ब्रेक कर रहे हैं। अनामिका बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। अनामिका, पुराने चेहरे नए चेहरे सबका कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश है और 45 मंत्री शपथ ले सकते हैं। देखिए, विश्वस्त सूत्र ने हमें बताया था, जानकारी दी थी इस बात की कि जो पैनल तैयार किया गया था मंत्रियों का, उसमें 70 नाम भेजे गए थे, ये सोचते हुए कि उसमें से कुछ नाम बेशक कट भी जाएंगे, बेशक ऊपर स्क्रूटनी कर दी जाएगी, लेकिन 70 नामों का पैनल ऊपर भेजा गया था। जो विश्वस्त सूत्र है पार्टी की, वो ये बताते हैं कि संगठन ने ऊपर से ये सोच रखा है कि हम 60 जो कोटा होता है वो हम पूरा नहीं भरेंगे, हम 45 से 50 के आसपास ही मंत्रियों के नाम रखेंगे, कुछ जगह खाली छोड़ेंगे भविष्य में एक्सपेंशन के लिए। लिहाजा ये माना जा रहा है कि 45 से 48 नंबर्स हो सकते हैं मिनिस्टर्स के जो कल शपथ लेंगे। तो ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, जो हम दावा करके तो नहीं कहते, लेकिन हाँ, हमारे जो विश्वस्त सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि ये नंबर्स 45 से 48 के बीच में रह सकते हैं। गुंजाइश छोड़ी गई संगठन की ओर से 12-13 मंत्रियों की, जिनको भविष्य में ये आस भी लगी रहे, उम्मीद भी जगी रहे कि भविष्य में उनके लिए भी नंबर आ सकता है। वाली बात यहाँ पर यह है कि पुरानी टीम में से सिर्फ 15 से 17 लोगों को मौका मिलेगा अनामिका, और जबकि 28 से 30 विधायक जो नए चुन करके आए हैं उनको मंत्री बनाया जा सकता है, उनको जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, जो एक अच्छी खबर नए विधायकों के लिए। देखिए, क्राइटेरिया डिवाइड किया गया था इस बार, और आपको याद होगा कि जब चुनाव चल रहे थे उसके पहले एक्सरसाइज की गई थी 6 महीने तक, मंत्रियों के कामकाज के रिपोर्ट कार्ड भी लिए गए थे। हमने ये भी देखा कि बहुत सारे मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड पे सवाल भी खड़े हुए थे। तो अब चूंकि सरकार प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है, लिहाजा ऐसी सरकार देनी है कि जिसके मंत्रियों पर सवाल खड़े ना हो। और बड़ी बात यह कि बहुत सारे मंत्री ऐसे भी जिनकी एज 65+ हो चुकी है, तो इस बार ये माना जा रहा है कि उनको मौके कम दिए जाएंगे जिनकी एज 65+ हो चुकी है। युवा चेहरों को मौका दिया जाएगा ताकि उनके अंदर नई एनर्जी हो और नए सिरे से वो कामकाज को कर सके, आगे बढ़ा सके। लेकिन इस बीच कुछ पुराने चेहरे जिनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है, क्षेत्र में पकड़ काफी ज्यादा मजबूत है और कास्ट फैक्टर के लिहाज से भी वो मुफीद साबित होते हैं, उनको रिकंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन ऐसे चेहरों की संख्या 15 से 20 ही होगी, बाकी सारे चेहरे नए होंगे। कैबिनेट में अगर बात की जाए तो यह भी कहा जा रहा है कि कुछ कैबिनेट मंत्रियों को संगठन में भेज दिया जाएगा, उनकी जगह पर नए चेहरों को लाया जाएगा। तो मोटे तौर पर अगर समझा जाए तो पूरे मंत्रिमंडल में 15 से 20 चेहरे ही ऐसे होंगे, बड़े चेहरे। बिल्कुल अनामिका, बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को बता रहा है, कल 45 मंत्री शपथ ले सकते हैं। ये इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर हम बता रहे हैं दर्शकों को। तो जानकारी हमारे पास है, उसके मुताबिक 15 से 17 पुराने लोगों को ही एडजस्ट किया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 28 से 30 नए विधायकों को मौका मिलने जा रहा है। सबसे पहले न्यूज़ 18 इस बात की जानकारी दे रहा है अपने दर्शकों को, महाशपथ से पहले मंत्रिमंडल को लेकर आज की सबसे अहम और बड़ी खबर हम बता रहे हैं आपको। संभावित मंत्री क्या हैं, उनकी तस्वीरें भी लगातार हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं।
अनामिका बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। अनामिका, जिसका अंदेशा हमने पहले जताया था और लगातार जिस बात को हम कह रहे थे, अब कहीं ना कहीं हमारी उन तमाम खबरों पर मोहर भी लग रही है, क्योंकि जिस तरह से हमने पहले बताया था कि योगी के मंत्रिमंडल में ये चेहरे शामिल हो सकते हैं, कहीं ना कहीं बनस्पत वही तस्वीर उभरकर सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए हमने चूंकि इसको स्क्रूटनी इस तरीके से किया था कि क्राइटेरिया क्या हो सकता है मंत्रिमंडल में शामिल करने का, जिसमें कुछ पुराने चेहरे थे, कुछ संगठन के लोग थे जो नए भी हैं और उनको शामिल भी किया जाएगा। जैसे कुछ महिला चेहरे भी ऐसे हैं जिनको आपने इसके पहले नहीं देखा होगा, संगठन में रही हैं, टिकट दिया गया, विधायक चुन के आई हैं, सरकार में मंत्री बन जाएंगी, तो ये भी चेहरे इस बार शामिल किए जा रहे हैं। 45 से 48 मिनिस्टर्स होंगे जो कल शपथ लेने वाले हैं और अब धीरे धीरे करके उनको कन्वे भी किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मैं ये दे दूं आपको कि उन सभी मंत्रियों को जिनको कल प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच पर बैठना है, उनके आसपास रहना है, यानी जिनको मंत्री पद की शपथ लेनी है, उन सबके कोविड टेस्ट करवाए गए हैं। कोविड टेस्ट 24 घंटे पहले की जो रिपोर्ट लगती है वो पीएमओ के प्रोटोकॉल के लिहाज से करवाया जाता है। वही रिपोर्ट लेकर के लोग मंच पर बैठ पाएंगे जिनको मंत्री पद की शपथ लेनी है। और ये जो प्रोसेस है कोविड टेस्टिंग का, वो भी 2 दिन से चल रहा है। कुछ मंत्री से मेरी बात हुई थी जिनकी रिपोर्ट कल ही आ गई और वो नेगेटिव है, और अब वो इस बात को लेकर आश्वस्त हो गए कि उनको मंच पर बैठना है और मंत्री पद की शपथ लेनी है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, पूर्वांचल की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें, अवध की बात करें, सबको एडजस्ट करके एक संतुलन बनाने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है नए मंत्रिमंडल में। और क्षेत्र वाइज हो या फिर कास्ट वाइज अगर देखें हम, तो प्रयास ये किया गया कि इस बार के मंत्रिमंडल में उनका प्रतिनिधित्व हो उन क्षेत्रों का जहां पे बीजेपी ने या तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है या फिर 2024 के लिहाज से पार्टी कमजोर मान रही है वहां पर। तो ये भी अपने आप में बड़ा फैक्टर, जब हम जिक्र करते हैं और कहते हैं कि 24 की झलक दिखाई देगी। ब्रेकिंग न्यूज लेकर के आए संकेत, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है इस वक्त? संकेत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? संकेत से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। मोहम्मद शबाब के पास कुछ अपडेट है। शबाब, क्या अपडेट दे पा रहे हैं आप? और यहाँ पर तमाम ऐसे विधायक हैं जो संकेत बोल रहे हैं, संकेत की बात संगठन महामंत्री सुनील बंसल से मिलकर निकल रहे हैं। हमारे साथ में विधायक हैं, इनसे हम बात करते हैं। बहुत बड़ा मौका है ये, आज विधायक दल की बैठक है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये पूर्व से निर्धारित है कि विधानमंडल दल की बैठक है जिनमें ये सुनिश्चित हो चुका है और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नाम पर ही उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा का चुनाव लड़ा गया है और मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी होंगे। अच्छा, कौन वरिष्ठ विधायक प्रस्ताव रखेगा इस आज की बैठक में? ये तो वही ये इसका वो पता चलेगा कौन रखेगा कौन नहीं रखेगा। अभी से आप विधायक हैं, अभी मिलकर आए हैं, महामंत्री संगठन से क्या वहां पर नहीं जा रहे हैं? बातचीत हुई है? नहीं, इस किसी विषय पर बातचीत नहीं, केवल शिष्टाचार में मैं गया था, प्रणाम करने गया था, क्योंकि वो संगठन। आप बैठक में मौजूद रहेंगे आज की? आज के बैठक में मौजूद रहने के लिए हम लोग कल से यहाँ जो है आके बैठे हुए हैं। बिल्कुल, तो ये कल से ही यहाँ पर आए हैं। तमाम ऐसे विधायक हैं जो लगातार मिलकर निकल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल संकेत, आपके पास शबाब हमारे साथ है। शबाब के पास कुछ अपडेट है। शबाब, 2 बज चुके हैं, जाहिर तौर पर रघुवर दास को भी आना है 2:30 बजे और 3 बजे के बाद अमित शाह भी वहां पर पहुंचेंगे, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए रघुवर दास को लेने के लिए, रिसीव करने के लिए फ्लीट जो है वो अंदर जा चुकी है और चूंकि अमित शाह जी का कार्यक्रम है लिहाजा बहुत अलर्ट मोड पर देखिए पुलिस की ड्यूटी लगाई जा रही है। सारे पुलिस वालों को जो है वो एक रूट मैप दे दिया गया है कि किसको कहां पर ड्यूटी करनी है, कैसे इस पूरे सिस्टम को फॉलो करना है। चूँकि गृहमंत्री की सुरक्षा जो है वो तमाम आला अधिकारियों की निगरानी में होती है, लिहाजा आला अफसरान खुद मौके पर हैं। देखिए एसडीएम इस समय अंदर जा रहे हैं और अंदर से चूँकि रघुवर दास को अभी 2:30 बजे के आसपास आना है, लिहाजा यहाँ पर भी तैयारियाँ पूरी हैं और यहाँ से निकलकर रघुवर दास सीधे जो है वो लोक भवन जाएंगे, जहाँ पर जो बैठक होनी है उसमें सह पर्यवेक्षक के तौर पर वो हिस्सा लेंगे। हालांकि उसको देखते हुए तमाम जो प्रोटोकॉल है, तमाम जो सुरक्षा के पैमाने हैं, उनको अलर्ट कर दिया गया है। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर आज 2 वीआईपी मूवमेंट लगे, रघुवर दास का लगा है और दूसरा गृहमंत्री अमित शाह का जानकारी मिल पा रही है?
देखिए, लोक भवन पहुंचने वाले जो पहले विधायक हैं, अब वो लोक भवन पहुंच गए हैं। देवरिया के कारखाना से ये विधायक हैं। भाई साहब, ये बताइए कि आज बैठक है आप लोगों की, क्या मन में चल रहा है आपके, और क्या कुछ कंफ्यूजन भी है या फिर सब कुछ क्लियर है कि क्या होने वाला? सब क्लियर है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को आज हम लोग फिर नेता चुनेंगे। जो उत्तर प्रदेश में सुशासन की जो उनकी सरकार चल रही है, जो लोगों की सुरक्षा की जो गारंटी है उनकी, उस पर फिर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, लेकिन क्या डिप्टी सीएम को भी लेके बहुत सारी चर्चाएं हैं और लोगों के जहन में सवाल बहुत ज्यादा है कि किसको चुना जाएगा, किसके नाम चल रहे हैं? चूंकि आप तो पार्टी के विधायक, आपसे चर्चा भी की गई होगी, किसी के नाम पे एक राय बनी है क्या आप लोगों में? ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, तो शीर्ष नेतृत्व जैसा निर्णय लेगा हम सब लोग मानेंगे। तो ये यहाँ पे पहुंचने वाले पहले विधायक हैं देवरिया से, और अभी पहुंच गए हैं और अब एक एक करके यहाँ पे आने का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि थोड़ा पहले आ गए, कह रहे कि मैं थोड़ा पहले आ गया हूँ, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पे एक्टिविटी बढ़ेगी। और ये देखिए, मैं तस्वीर दिखा दूं आपको कि जो भी विधायक आ रहे हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए वो जगह बनाई गई है, इसके बाद ही वो अंदर आ पाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पे एक्टिविटी शुरू इसलिए नहीं हुई है क्योंकि ये जो विधायक थे वो पहले से ही अंदर मौजूद थे, और अब यहाँ पे धीरे धीरे हलचल बढ़ रही है। अनुपम, कुछ देर के बाद तस्वीर जो होगी थोड़ी और बदल जाएगी जब यहाँ पे रेला लग जाएगा विधायकों का अंदर जाने के लिए। बिल्कुल अनामिका, हम आपसे भी अपडेट लेंगे, शबाब से भी अपडेट लेंगे। संकेत भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर बने हुए हैं, तो न्यूज 18 की सबसे बड़ी कवरेज आज विधायक दल की बैठक है और इससे जुड़ा हर अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और मंत्रिमंडल कैसा होने वाला है, कौन उसमें शामिल रहने वाला है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, यह भी सबसे पहले न्यूज 18 अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। महाशपथ की महातैयारी, न्यूज 18 के रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। रुक रहे हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।